सुप्रभात विद्यार्थियों। आज तो आपका कहानी का दिन है, बहुत खुश होंगे आप। तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है ईमानदारी का फल। तो बच्चों, हमें ईमानदारी से हर कार्य को करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा। कई बार हम क्या करते हैं, टेस्ट होता है तो अब टीचर हैं, खड़ी हैं वहाँ पर, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे टीचर होते हैं, राउंड भी लगाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे चीटिंग करके टेस्ट करते हैं और उससे क्या होता है, आपको लगता है कि मैम ने नहीं देखा, और कई बार होता भी है कि हम नहीं देख पाते। तो आपको अंदर से आपको तो पता है ना कि मैंने ये गलती की है, ठीक है। तो काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए ताकि भविष्य में आपको पछताना ना पड़े। तो इसी से ही कुछ संबंधित मैं आपको ईमानदारी से संबंधित एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ कि आपको ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। कहने का अर्थ क्या है कि अगर मान लीजिए आज आपने टेस्ट जो है बिना चीटिंग किए ईमानदारी से लर्न करके किया है, तो आप फाइनल एग्ज़ाम में, सितंबर एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे, राइट, क्योंकि आपने पहले से याद किया हुआ, दोबारा याद करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें त्रुटियाँ नहीं होंगी। लेकिन बाद में भी आप ये सोचें, एक बार क्योंकि आपने चीटिंग की और दूसरी बार आपको लगेगा, आपका एक उत्साह बन जाएगा कि मैम ने इस बार मुझे नहीं पकड़ा तो चलिए अगली बार भी हम चीटिंग करके कर लें। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार चीटिंग आपकी ना पकड़ी जाए, ठीक है। तो आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए और उसका फल आपको भविष्य में अवश्य मिलता है, ठीक है। इसी से संबंधित एक मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बच्चों। तो एक बार क्या था, एक व्यक्ति था जो कि एक पेंटर था। वो बहुत गरीब था लेकिन अपना काम जो है बहुत ईमानदारी से करता था। तो एक दिन वो बहुत परेशान था, वो चाहता था कि मुझे बहुत बड़ा काम मिल जाए ताकि मैं अपने घर की हर ज़रूरत को पूरा कर सकूं। किंतु उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहा था, मतलब उसको इतना वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा था कि वे अपने बच्चों की, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि वो सिर्फ अपने इतना ही कमा पाता था कि वो 2 वक्त का खाना ही जुटा सके। तो एक बार वो बैठा हुआ था कि एक ज़मींदार आया और उसने कहा कि मुझे अपनी किश्ती जो है वो पेंट करवानी है, तो क्या आप कर दोगे? तो उसने कहा हाँ ज़रूर कर दूंगा। बोले ठीक है, चलो मैं तुम्हें काम दिखा देता हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने ज़मींदार ने उसे अपनी बोट दिखा दी, उसने काम देखा और उसने कहा कि 1500 रुपये लूँगा। तो ज़मींदार ने कहा ठीक है 1500 रुपये मैं दे दूँगा, किंतु एक ही दिन में करनी है तुम्हें पेंट, और ये जो है बहुत अच्छी तरह से पेंट होनी चाहिए, मुझे शिकायत का मौका ना मिले। उसने कहा ठीक है, मैं आपको अपने काम में कोई शिकायत नहीं दूँगा। बोले ठीक है, बात हो गई। अगले दिन सुबह सुबह वह आया पेंट लेकर और उसने पेंट करना शुरू किया। लेकिन उसने देखा कि उस नाव के अंदर एक छेद था। अब छेद से क्या हो सकता है, अगर वो नाव जो है पानी में जाएगी तो बोट के अंदर क्या होगा, पानी आ जाएगा। पानी आने से क्या होगा, किश्ती नदी में डूब जाएगी, तो इससे जान माल की हानि हो सकती है। तो उसने जो है पहले उस छेद को भरा, अच्छी तरह से उसको ठीक किया छेद को, और फिर उसके ऊपर पेंट कर दिया। अब शाम को ज़मींदार के घर गया और जाकर उसने कहा कि आप चल के मेरा काम देख लीजिए, मैंने आपकी जो नाव थी वो पेंट कर दी है। ज़मींदार आया, उसने देखा काम जो है, उसने चेक किया कि क्या काम हो चुका है। वो काम हो चुका था और उसने कहा कि ठीक है, कल आकर तुम अपना मेहनताना मुझसे ले जाना। बोले ठीक है। वो अपने घर चला गया और वो पेंटर अपने घर चला गया, ज़मींदार अपने घर चला गया। अब क्या हुआ कि शाम को ज़मींदार की फैमिली ने कहा कि हमें नदी के उस पार घूमने जाना है, तो वो उसी नाव में बैठकर घूमने चले गए। अब शाम को वो लोग घूमने गए हुए थे, पीछे से उनका जो ज़मींदार के घर का नौकर था, जो उस घर की भी देखभाल करता था और नाव को भी देखा करता था, वो आ गया। उसने देखा कि नाव नहीं है, तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसने ज़मींदार से पूछा कि नाव कहाँ है? कहते नाव में तो बच्चे घूमने के लिए गए हुए हैं, पूरा परिवार गया हुआ है नदी के उस पार। तो उसको बड़ी चिंता हुई। उसने कहा क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों? कहता कि ना ज़मींदार साहब, उस
नाव में तो छेद था। बोले छेद था तो इसका मतलब तो पानी भर गया होगा, अब पता नहीं मेरे घर वालों का क्या हुआ। तो वो बड़ा परेशान, ज़मींदार भी परेशान और वो नौकर भी परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान कि अब कब आएँ और कब पता चले कि वो ठीक ठाक हैं या नहीं। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, उनका परिवार वापस आ गया। वो उनको देखकर बहुत खुश हुआ और अगले दिन उस पेंटर को बुलवाया। पेंटर ने कहा कि पेंटर ने अपना मेहनताना मांगा और ज़मींदार ने उसको पैसे दे दिए। अब उसने पैसे गिने तो वो बहुत ज़्यादा थे। तो उसने पूछा कि मुझे आप इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं, मेरा मेहनताना तो सिर्फ 1500 रुपये है। तो उसने कहा नहीं, ये तुम्हारी मेहनताने का नहीं, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। बोले ईमानदारी का कैसे? कहते उस किश्ती के अंदर छेद था, तुमने जिसको बड़ी ईमानदारी से और बड़े तन्मयता से तुमने उसको जोड़ा और तुमने मुझसे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं मांगे और तुमने मुझे कहा भी नहीं कि मैंने वो एक एक्स्ट्रा काम किया, मुझे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस दो। तो मुझे तुम्हारी ये बात जो है बहुत अच्छी लगी कि तुमने कितनी मेहनत से, कितनी लगन से और कितनी ईमानदारी से इस काम को किया। तो उसको 6000 रुपये दिए ज़मींदार ने। तो फिर ज़मींदार ने कहा कि ऐसा, ज़मींदार को पेंटर ने कहा कि ज़मींदार साहब, अगर चलिए आप मुझे खुश होकर दे भी रहे हैं तो 6000 बहुत ज़्यादा हैं, मैंने इतनी मेहनत नहीं की इस पर, मेरे तो मेहनताना 1500 ही था। कहते नहीं, ये मैं खुश होकर दे रहा हूँ कि एक इंसान जो कि इतनी मेहनत से काम कर रहा है, जिसने अपने एहसान को जताया तक नहीं और मेरे परिवार की जान बचा ली। इस जान की कीमत अगर मैं कहूँ 6000 तो नहीं है। मैं तुम्हारे एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकता। तुम जो हो, तुमने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो बिना किसी को जताए किसी का काम कर दें। तो उसे 6000 ज़मींदार ने दी और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो ये थी स्टोरी बेटे कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को दिखा के ही कार्य करें, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हम अपने माता पिता की नज़रों से बच सकते हैं, हम अपने अध्यापक की नज़रों से बच सकते हैं, किंतु जो इस दुनिया को रचने वाला है, परमपिता परमात्मा, वो सभी को देख रहा है। वो कण कण में विद्यमान है, हमारे अंग संग सहाई है, यानी हमारे अंग संग है, कण कण में विद्यमान है। तो आप उसकी नज़रों से तो बच ही नहीं सकते। तो कोशिश कीजिए, काम अपने लिए कीजिए, अपने पेरेंट्स या अपने गुरुजनों के लिए नहीं, ठीक है। और अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, जैसे पेंटर ने किया। उसने किसी को दिखाने के लिए काम नहीं किया, उसने अपने लिए काम किया। क्यों? क्योंकि उसे वो, उसके अंदर एक मन में भाव है कि दूसरों के प्रति उसके अंदर अच्छी भावनाएं हैं कि आज अगर वो छेद नहीं भरता, वो ये सोचता कि मुझे तो पेंट के लिए पैसे मिले, मुझे क्या ज़रूरत है उसको मैं पहले छेद भरूं और फिर मैं इसको पेंट करूं, मुझे तो समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा, निस्वार्थ भाव से उसने अपना कार्य को किया, ठीक है। तो हमें अपने हर कार्य को निस्वार्थ भाव से और तन्मयता से करना चाहिए। समझ आ गया? तो चलिए, ये थी हमारी कहानी। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा कुछ स्टडी से रिलेटेड भी बात करना चाहती हूँ बेटे, कि आपको मैंने पिछला चैप्टर कराया था मिठाई वाला, वो आपने कॉपी में लिखा है बेटे। नेक्स्ट वीक से मैं आपकी वो कॉपीज़ चेक कर रही हूँ, ठीक है। सभी की कॉपीज़ चेक होंगी। तो बेटे काम मुझे पूरा चाहिए। और पोर्टफोलियो की बात आती है, पोर्टफोलियो आपने फर्स्ट पिक्चर देखी हो तो फर्स्ट जो डे था मेरा, यानी लास्ट मंडे, उस दिन मैंने ब्लैक बोर्ड पे एक मिठाई वाला और एक टोकरी मिठाई की, बांसुरी, खिलौने, सब चीज़ें दिखाई थी। तो चाहें तो वो कर लीजिए, नहीं तो ऑप्शन है इसमें। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, इस पूरी कहानी में आए हुए संज्ञा शब्द ढूंढिए, ठीक है। संज्ञा शब्द लिख दीजिए, ऊपर लिखिए मिठाई वाला, कहानी मिठाई वाला, ठीक है। जो भी आपका चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाला, पाठ में आए संज्ञा शब्द, ठीक है। और नीचे संज्ञा शब्द लिख दीजिए कुछ,
ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आप संज्ञा शब्द नहीं निकालते हैं, आप विशेषण शब्द निकालते हैं, विशेषण शब्द निकाल दीजिए, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से, अगर मान लीजिए उस पाठ में कोई मुहावरे यूज़ हुए हैं, मुहावरे यूज़ कर लो, कोई लोकोक्ति यूज़ हुई है, कोई कहावत यूज़ हुई है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बेटा कि आपने पिक्चर ही बनानी है या शब्दार्थ ही लिखने हैं, जो आपके मन को अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए कई बार कुछ एक शब्द जो होते हैं वो उनकी पुनरुक्ति होती है। पुनरुक्ति क्या होती है? बार बार आते हैं, जैसे बार बार, अपना अपना, थोड़ा थोड़ा, ये शब्द जो है रिपीट हो रहे हैं ना बेटा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इनको भी लिख सकते हैं आप। समझ आई बात? चाहे आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण शब्द लिख दीजिए, चाहे आप उसमें कहानी में आए मुहावरे लिख दीजिए, कहानी में आए लोकोक्तियाँ लिख दीजिए। समझ आई बात? या आप पिक्चर बना दीजिए या आप शब्दार्थ लिख दो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, मुझे अगले काम में पोर्टफोलियो सभी का चाहिए। ऐसा नहीं करूँगी मैं कि आज एक बच्चे का अगर पोर्टफोलियो नहीं बना, मैं लिख रही हूँ उसको कि इस बच्चे का पोर्टफोलियो नहीं आया, फिर मैं अगली बार 2 दिन बाद फिर फ़ोन कर रही हूँ, बेटा आपका पोर्टफोलियो नहीं आया, फिर वो बच्चा कह रहा है जी मैडम भूल गया, कल बना कर दूँगा। तो ये इससे काम बढ़ता है। और दूसरी बात क्या है बेटे, अब तो एक एक चैप्टर में साथ साथ चेक कर रही हूँ, तो आप अपना काम साथ साथ करने की आदत डालिए। समझ आ रही है बात? समय पर कार्य करने की आदत डालिए आप लोग। और सभी का काम साफ़ सुथरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, लेख अच्छा होना चाहिए और त्रुटियां कम से कम हों, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट वीक से टेस्ट होने हैं, इसलिए कॉपीज़ में पहले ही चेक कर दूँगी। समझ आ गई बेटे बात? चलो ठीक है, धन्यवाद बेटा।